कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है हड़प्पा संस्कृति यानी कांस्य युग सभ्यता, यानी हम उसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति या कांस्य युग सभ्यता। तो हड़प्पा जो इसका जो पहला पॉइंट हम देखेंगे, जो पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है, यानी इसको इसलिए जाना क्योंकि कि प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल पर प्राप्त हुए थे। यानी इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि सब पहले अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। इनके आरंभिक जो अब अगला पॉइंट देखेंगे, यानी इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। यानी सिंधु नदी जो थी उसके किनारे जो है क्या थे? अवस्थित थे। यानी इसके अधिकांश जो आरंभिक स्थल थे वो जो है अधिकांश सिंधु नदी के किनारे जो है अवस्थित थे। इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय उप महाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति के अवस्था को दर्शाती है यानी दिखाती है। नगरी मतलब बड़े नगरों का जो विकास हुआ था वो हड़प्पा संस्कृति या जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी जिसको हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं, उसमें जो है नगरों की अवस्था थी उसको जानने लगे थे। इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की थी। तो इसका हम अगला पॉइंट हम देखेंगे, यानी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो है मिलने के प्रमाण की क्या की थी? पुष्टि की थी। इसका अगला जो पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय
पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम अगला पॉइंट है भारत पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यानी मैंने पहले जब चैप्टर को शुरुआत की थी और चीज़ें मैंने बताई, शुरुआत में 2 चैप्टर जो कंप्लीट हुए आपके, शुरुआत में ही मैंने बताया था, तो भारतीय पुरातत्व के विभाग के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब हम इसी में अगला पॉइंट हम देख लेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना यानी कि उसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, जो जाता है वो वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है, लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है, यानी या जाता है। यानी कि जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। उसके बाद इसमें हम अगला पॉइंट देखेंगे। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक तत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। यानी जो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। यानी इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को जानें और अच्छे से नोट कर लें। अब अगला पॉइंट देखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की तथा रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में और हड़प्पा की तरह रखालन दास ने जो है बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई। मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई। ठीक, अब हम हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा विस्तार देखेंगे और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। क्या है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमारा? देखिए, ये इस डायग्राम के माध्यम से आपको चेनाब नदी, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, मांडा, अखनूर ज़िला, और ये है आपका हिरन नदी, ये आलमगीरपुर है, ये आलमगीरपुर मेरठ ज़िलों में आता है। उसके बाद ये उत्तर में 1400 किलोमीटर, पूरब में 1600 किलोमीटर और पश्चिम पे ये आपका यहाँ पे बलूचिस्तान आ गया। फिर सुक्का गंडोर है, दश्क नदी है और ये गोदावरी नदी है, महाराज, अहमदाबाद, अहमदनगर ज़िला। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो है विस्तार हुआ। अब हम इसकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, यानी इसकी जो संस्कृति है और सभ्यता है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। संस्कृति और सभ्यता, इसका हम पहला पॉइंट देखेंगे।
पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का जो प्रयोग करते हैं, यानी संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं, ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। क्या होते हैं? जो विशिष्ट शैली के होते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, एक साथ, सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध स्थलों पर पाए जाते हैं, स्थलों पर पाए जाते हैं। इसकी संस्कृति पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं, एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध स्थलों पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है एक विस्तृत भू क्षेत्र पर जब संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसे सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। यानी एक विस्तृत भू क्षेत्र पर जब संस्कृतियों के में समानता, यानी एक विस्तृत यानी एक मतलब दूरी तक एक जो जब संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। हड़प्पा के 4 यानी 4 भौगोलिक स्थल। पहला है मांडा। मांडा क्या है, कहाँ है, इसको हम जानेंगे थोड़ा सा। अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट आप सारी चीज़ों को नोट कर लिए, जैसे आपको बहुत इजी और बहुत आसानी होगी। तो इसका अगला पॉइंट है इसका उत्खनन। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में, यानी इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगपत जोशी व मधुबाला ने करवाया था।
यानी इसका जो उत्खनन कराया था, यानी हड़प्पा के 4 भौगोलिक यानी मांडा का जो उत्खनन कराया था वो किसने कराया था? वो जगपत जोशी व मधुबाला ने कराया था। इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे, हड़प्पा कालीन मृद भांड। हड़प्पा कालीन मृद भांड तथा मिट्टी के ठीकरे मिले थे, तथा मिट्टी के ठीकरे मिले थे। उसके बाद हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट, मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक, सैंधव तथा उत्तर सैंधव मिले थे। अब इसका हम ये तो हमारा हो गया मांडा। मांडा के बाद हम देखेंगे आलमगीर। आलमगीरपुर, ये इसका पहला पॉइंट देखेंगे, मेरठ जिले में हिंडन नदी जो यमुना की सहायक है, जो यमुना की सहायक के तट पर स्थित है। इसके बाद इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे, इस स्थल की खोज, इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी, संस्था द्वारा की गई थी। इसका अगला पॉइंट देखेंगे हम, इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। उसके बाद इसका हम अगला पॉइंट और देखेंगे, यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यानी कौन सा है? सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के अनेक टुकड़े मिले। यानी रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के अनेक टुकड़े मिले। तो यानी ये पहला हमने आपको बताया मांडा जिले जो है अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिण तट पर जो है स्थित है। या विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 में जगपत जोशी मधुबाला ने कराया था। हड़प्पा कालीन मृदभांड और मिट्टी के ठीकरे मिले थे। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव तथा उत्तर सैंधव मिले थे। आलमगीर मेरठ जिले में हिंडन नदी यमुना की जो सहायक है के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के अनेक टुकड़े मिले थे। अब इसके बाद हम जो अगला इसमें हम देखेंगे वो है दैमाबाद। वो है दैमाबाद। तो दैमाबाद का पहला पॉइंट देखेंगे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में
प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट है सैंधव प्रकार का एक मानव समाधान भी मिलता है। इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे। इसका अगला पॉइंट है जहां तक जो है गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है। इससे जो है उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। इसे उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे। गर्त में यानी जो है जमीन के अंदर, गर्त मतलब होता है जमीन के अंदर। गर्त में ईंटे की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटे का ढका गया, उसे ईंटे यानी मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें हम, कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर मिला है। कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर मिला है। अब इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो ये दैमाबाद हो गया। अब उसके बाद सुक्कागेनडोर। अब देखेंगे अगला पॉइंट है इसमें सुक्कागेनडोर। पहला पॉइंट देखेंगे, यह दाश्ट नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेलस्टाइन ने की थी। यानी किसने की थी? सर 1927 में सर मार्क ऑरेलस्टाइन ने की थी। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका, दुर्ग एक